सुप्रिया सुले बनी एनसीपी की नई कार्यकारी अध्यक्ष। प्रफुल्ल पटेल को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। सुप्रिया सुले को मिली 3 राज्यों की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा की जिम्मेदारी सुले के पास। प्रफुल्ल पटेल को दी गई 5 राज्यों की जिम्मेदारी। एमपी, राजस्थान, गुजरात, झारखंड और गोवा की मिली जिम्मेदारी। एनसीपी में बदलाव पर अजित पवार का ट्वीट। सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल को दी गई बधाई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने किया दोनों कार्यकारी अध्यक्ष के नामों का ऐलान। पार्टी के कई नेता रहे साथ मौजूद। गुजरात में एटीएस ने किया आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़। 1 महिला समेत 4 आईएसआईएस सदस्य गिरफ्तार। एटीएस की छापेमारी में सुमेरा नाम की महिला गिरफ्तार। सूरत की रहने वाली है महिला। गुजरात में एटीएस रेड के दौरान प्रतिबंधित चीजें मिली। पकड़े गए आरोपी आईएसआईएस के एक्टिव मेंबर। गुजरात में एटीएस की छापेमारी जारी। एक और आरोपी जुबैर अहमद की तलाश जारी। श्रीनगर से है जुबैर। आईएसआईएस मॉड्यूल पर बोले गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी। कहा, गुजरात में बेनकाब हुई आतंकी साजिश। गुजरात में आईएसआईएस मॉड्यूल खुलासे पर डीजीपी विकास सहाय का बयान। का खुफिया जानकारी पर की कार्रवाई। श्रीनगर के रहने वाले हैं। गुजरात में पकड़े गए 3 आरोपी। डीजीपी विकास सहाय ने दी जानकारी। गुजरात में पकड़े गए 3 आईएसआईएस के सदस्यों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को खदेड़ा। सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर ड्रोन को भगाया। पाकिस्तानी ड्रोन से 5.5 किलोग्राम हेरोइन जब्त। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी साजिश नाकाम। कठुआ से पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद। गुब्बारे पर PIA अमीरात लिखा हुआ है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट। इलाके में तलाशी अभियान जारी। मुस्लिम युवकों के लिए आरएसएस का बड़ा प्लान। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पढ़ाएगा राष्ट्रवाद का पाठ। भोपाल में चल रहे 4 दिन का कैंप जारी। लव जिहाद को लेकर भी गंभीर चिंतन। माफिया अतीक के गुर्गों पर ईडी की नजर। ईडी अतीक के साथ गुर्गों की भी संपत्ति करेगी कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। लॉरेंस बिश्नोई के लिए उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई। सूत्रों के मुताबिक बीते 4 साल में यूपी के बदमाशों से खरीदे 2 करोड़ से ज्यादा के हथियार। बालासोर में ढाया गया स्कूल। ट्रेन हादसे के बाद स्कूल में रखी थी लाशें। छात्रों ने पढ़ने से कर दिया था इनकार। मणिपुर में थम नहीं रही हिंसा की आग। उग्रवादियों ने की 3 लोगों की हत्या। इंटरनेट सेवाएं बंद। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सीबीआई ने बनाई एसआईटी। अब तक दर्ज की 6 एफआईआर। दिल्ली के करावल नगर में लव जिहाद का केस। नाम बदलकर हिंदू लड़की को फंसाया। आरोपी शाहरुख पर पीड़िता से रेप का आरोप। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी शाहरुख ने पीड़िता को धमकाया। अश्लील वीडियो और तस्वीरों से ब्लैकमेल किया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार किया। मामला दर्ज करने के बाद शुरू की जांच। यूपी के मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू संगठनों की बैठक। इंटरनेट गेमिंग ऐप पर नजर रखने की मांग। हिंदू संगठन प्रशासन से कर रहे सख्त कार्रवाई की मांग। कार्रवाई नहीं की तो उग्र प्रदर्शन की धमकी। गाजियाबाद धर्मांतरण केस में पुलिस ने किया खुलासा। गिरफ्तार मौलवी अब्दुल रहमान ही निकला नन्ही। घर पर शक न हो इसलिए बच्चों ने गलत नाम रखा था। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर केंद्र सरकार बना सकती है कानून। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिया संकेत। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर बोले, ऑनलाइन गेमिंग को करेंगे रेगुलेट। 3 सिद्धांतों के आधार पर कानून संभव। गुजरात के पाटन में अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना। बोले, बार बार तारीख पूछते थे, टिकट तैयार रखिए, 2024 में तैयार हो जाएगा मंदिर। राहुल गांधी पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के विवादित बोल। कहा, राहुल की दाढ़ी ओसामा बिन लादेन की तरह। गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल। कहा, तो निर्भया के हत्यारे भी सपूत। हत्यारा कभी सपूत नहीं हो सकता। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। कहा, आरएसएस की सोच ही बीजेपी की सोच। बीजेपी के साथ गठबंधन पर बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। कहा, गठबंधन जारी है, जारी रहेगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। बोले, लोकसभा की सभी 10 सीटों पर तैयारी। जेजेपी और बीजेपी गठबंधन पर बोले दुष्यंत चौटाला। कहा, किसी का किसी पर एहसान नहीं है। 12 जून को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। नर्मदा पूजन के साथ जनसभा को भी करेंगी संबोधित। बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में खटपट। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का बयान। कहा, गठबंधन तय करेगा उम्मीदवार। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बयान। कहा, चुनाव के लिए बीजेपी बाबा का इस्तेमाल कर रही। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 समुदायों के बीच जमकर चले पत्थर। कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। घरों पर भी बरसाए पत्थर। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 युवकों में हुआ था विवाद। हिंसा के बाद शहर में धारा 144 लागू।
पंजाब के लुधियाना में करीब 10 करोड़ की बड़ी लूट। सीएमएस कंपनी में स्टाफ को बंधक बनाकर की बदमाशों ने लूट। लुधियाना में 10 बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने कैश बरामद किया, जांच जारी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पंचायत चुनाव के नामांकन को लेकर हिंसा। लेफ्ट और टीएमसी कार्यकर्ताओं में मारपीट, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद तनाव का माहौल। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा मारपीट का आरोप। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने ली परेड की सलामी। भारतीय सेना में शामिल 331 नए अधिकारी। ऋषिकेश में 12 जून तक त्रिवेणी घाट पर नहीं होगी गंगा आरती। घाट पर चल रहे सौंदर्यीकरण के चलते लिया गया फैसला। उत्तराखंड के बागेश्वर में गर्मी की वजह से जंगलों में लगी आग। पिछले 24 घंटों में 24 अलग अलग जगहों पर आग की घटनाएं। यूपी के मुरादाबाद में हिंदू दोस्त के साथ बाइक पर जा रही मुस्लिम लड़की को रोका। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लड़की से बदतमीजी का आरोप। बिहार के जहानाबाद में आपसी विवाद में रिश्तेदारों के बीच मारपीट। सड़क तक पहुंचा घर का विवाद। कौशांबी में पंचायत सचिवों की शराब पार्टी वायरल हुई। ऑफिस में शराब की बोतलों के साथ दिखे कर्मचारी। हरदोई में निजी अस्पताल में चोरी का वीडियो वायरल हुआ। अस्पताल में सोए शख्स के जेब से मोबाइल निकालता दिखा चोर। बाराबंकी में डीजे पर डांस करने को लेकर आपस में भिड़े 2 बारात के लोग। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट। लखनऊ में ड्रोन कैमरे में बिजली चोरी करते दिखे लोग। छत के ऊपर घूम रहे कैमरे से रिकॉर्ड हुआ वीडियो। प्रयागराज में चलती ट्रेन से नीचे उतर रही महिला का पैर फिसला। आरपीएफ जवान ने समय रहते महिला की जान बचाई। बिहार के पूर्णिया में गांव में लगी भीषण आग। आग में करीब 50 घर जल गए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आंधी तूफान की वजह से केले की फसल बर्बाद। किसानों को लाखों रुपयों का हुआ नुकसान। मुआवजे की मांग की। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में शिकारियों पर कार्रवाई। 3 आरोपियों के घर से जंगली जानवरों की खाल बरामद। राजस्थान के चूरू में मिलावटी घी बनाने की फैक्ट्री पर छापा। 85 क्विंटल से ज्यादा की मिलावटी घी जब्त की गई। जोधपुर में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। सड़क के किनारे खड़ी बाइक को कार ने मारी टक्कर। बिहार के सीतामढ़ी में बैंक लूटने के मामले में बड़ा खुलासा। बैंक के कर्मचारी की मदद से हुई थी 10 लाख की लूट। पाकिस्तान ने पेश किया 14.46 लाख करोड़ का बजट। बदहाली के बावजूद बढ़ाया रक्षा पर खर्च। पाकिस्तान ने आईएमएफ के मानकों के अनुरूप पेश किया बजट। ब्याज के भुगतान में किया जाएगा सबसे ज्यादा खर्च। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सांसद पद भी छोड़ा। संसद को गुमराह करने के आरोपों के बाद दिया इस्तीफा। गोपनीय दस्तावेजों के मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ 37 आपराधिक मामले दर्ज। मंगलवार को मियामी की एक अदालत में पेश होंगे ट्रंप। यूक्रेन में बांध टूटने से खेरसोन में मची तबाही। अधिकारियों ने नागरिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन का जारी किया वीडियो। यूक्रेन के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रूसी सैनिकों ने की फायरिंग। खेरसोन में गोलीबारी के बाद लगी आग। यूक्रेन के खेरसोन से नागरिकों को निकालने की जद्दोजहद जारी। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक धीरे धीरे कम होने लगा है बाढ़ के पानी का स्तर। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने यूक्रेन के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। प्रभावित नागरिकों को पहुंचाई मदद। यूक्रेन के वोरोनिश में ड्रोन हमले की जांच जारी। क्रेमलिन ने कहा रूसी जांच एजेंसियां कर रही हैं घटना की तफ्तीश। बेलारूस में अगले महीने से परमाणु हथियारों की तैनाती शुरू करेगा रूस। राष्ट्रपति पुतिन ने दी जानकारी। दोनेत्स्क में यूक्रेनी हथियार के भंडार पर रूस का हमला। रूस का दावा रातों रात तबाह किए यूक्रेनी सेना के आधुनिक हथियार। बखमुत से यूक्रेनी सेना ने जारी किया वीडियो। रूस के सैन्य उपकरणों को किया तबाह। क्यूबा में तूफान के बाद बाढ़ जैसे हालात बने। एरियल वीडियो में दिखा तबाही का मंजर। चीन के दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश का कहर। बाढ़ग्रस्त इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सर्बिया में राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुचिच के इस्तीफे की मांग लेकर हजारों लोगों ने निकाली रैली। वुचिच गो अवे के नारे भी लगाए। कोलंबिया सरकार और ELN गुरिल्ला समूह के बीच संघर्ष विराम का ऐलान। क्यूबा में हुई बातचीत के बाद दोनों पक्षों में हुआ समझौता। कोलंबिया के जंगलों से 40 दिन बाद लापता बच्चों का रेस्क्यू। प्लेन क्रैश के बाद अमेज़न के जंगलों में खो गए थे 4 बच्चे। रोमानिया में टीचर्स ने की वेतन बढ़ाने की मांग। राजधानी बुखारेस्ट में किया प्रदर्शन। वेतन 25% बढ़ाने की मांग। जर्मनी के हैम्बर्ग में निर्माणाधीन शॉपिंग सेंटर में हुआ धमाका। 2 लोग घायल। छत पर लगे गैस कैनिस्टर में धमाके की वजह से हादसा। नीदरलैंड के एक औद्योगिक पार्क में भीषण आग लग गई। कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। गैस सिलेंडर में आग लगने से हुआ हादसा।
अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में ट्रेन हादसा, ट्रक ट्रेलर से टकराई ट्रेन, ट्रक ड्राइवर के पास ड्रग्स मिलने के बाद गिरफ्तार। तुर्की में 1 अरब नकली अमेरिकी डॉलर जब्त, 6 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। जापान में रनवे पर टकराए 2 विमान, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, दुर्घटना की वजह अब तक साफ नहीं। चिली में आरएस वायरस से फैली सांस की बीमारी, वायरस से 4 बच्चों की मौत के बाद अलर्ट। मेडिटेरेनियन सी में प्रवासियों की एक नाव में आग लगी, बोट में सवार 50 प्रवासियों को लीबिया की कोस्ट गार्ड बोट पर ले जाया गया। अमेरिका की फ्लोरिडा में एक प्रोफेसर ने समंदर के अंदर 100 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का चौथा दिन, लंदन के ओवल में मैच जारी। WTC फाइनल के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 123 रन बनाए। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट झटके। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओ माई गॉड 2 की रिलीज डेट आई सामने। वेब सीरीज द ट्रायल प्यार कानून धोखा का टीजर पोस्टर जारी हुआ। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड स्टार जेंडिया के साथ दिए पोज। बिग बॉस OTT 2 में नहीं दिखेंगे सूरज पंचोली। आज रैपर और सिंगर मीका सिंह का है जन्मदिन। एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण, आज उनका बर्थडे है। 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं नंदमुरी। गरीब बच्चों के लिए फिल्म आदि पुरुष की 10,000 टिकट्स खरीदेंगे रणबीर कपूर। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता भारत में होगी, 27 साल बाद भारत को मिली मेजबानी।